200 से ज्यादा नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा नक्सलवाद सिमट रहा। रायपुर में नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। सरेंडर पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का बयान। जगदलपुर में शिक्षक संघ ने संचालक के खिलाफ किया शिकायत। जलवायु मंत्री केदार कश्यप के पास लिखित दिया शिकायत। जगदलपुर में माओवादियों ने सैकड़ों की तादाद में किया आत्मसमर्पण। लाल आतंक बस्तर से समाप्ति की ओर हो रहा अग्रसर। बलरामपुर में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन 51,000 शील्ड देकर किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगदलपुर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। 153 हथियार भी सौंपे गए हैं और इनमें बस्तर में सरेंडर करने वाले 140 और कांकेर में पहले आत्मसमर्पण कर चुके 60 से ज्यादा नक्सली शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरेंडर करने वालों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मकान, जमीन और 3 साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। मामले में दीपक वैज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने फिर समर्पण इवेंट किया है और आज बस्तर में नक्सलवाद पीछे जा रहा है, तो वहीं इसके पीछे कांग्रेस की नीतियां हैं। बस्तर में हमने जो है विश्वास, विकास, सुरक्षा के मंत्र को लेकर 5 सालों तक जो काम किया उसी का परिणाम है। आज सफलता मिल रही है। हमारी सरकार ने दूरस्थ एरिया में सड़कें बनवाई। 15 सालों की बीजेपी सरकार में जहां राशन नहीं पहुंच पाता था, लोगों को और फोर्स को महीने राशन का इंतजार करना पड़ता था, वहां तक सड़कें बनवाई। आज सरकार ने फिर से समर्पण इवेंट किया है। आज बस्तर में अगर नक्सलवाद कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं कारण कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमारे कांग्रेस की सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के इन मूल मंत्रों के आधार पर जो बस्तर में काम किया, जो वहां के लोगों का दिल जीतने का काम किया, एक अच्छा माहौल तैयार किया और कहीं न कहीं जो दूरस्थ अंचलों में जहां राशन नहीं पहुंचती थी, वहां पे पीडीएस खोले, पीडीएस दुकान चालू किए। जगदलपुर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। 153 हथियार भी सौंपे गए। इसमें बस्तर में सरेंडर करने वाले 140 और कांकेर में पहले आत्मसमर्पण कर चुके 60 से ज्यादा नक्सली शामिल हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने महसूस किया कि सरकार से भी बड़ा कोई है तो वह समाज है। इसी कारण उन्होंने समाज के बीच में आत्मसमर्पण का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पुनर्वास का निर्णय लिया, उनका सम्मान और स्वागत किया गया। सुरक्षा बलों और स्थानीय निवासियों के बीच में बेहतर समझ का माहौल तैयार किया गया। लोगों का भरोसा सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ा है। मामले में दीपक वैज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बस्तर में बंद सैकड़ों स्कूलों को फिर से चालू किया गया। 65 से अधिक वनोपजों को खरीदने की व्यवस्था की गई, उनका वैल्यू एडिशन किया गया। बस्तर में डेनेक्स जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। अबूझमाड़ में पुल बनाया गया, रोजगार के साधन बनाए और हमारे प्रयासों का नतीजा था कि 2021 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिकृत तौर पर कहा कि बस्तर से नक्सलवाद 65% कम हो गया है। कांग्रेस की सरकार के प्रयासों से जो है बस्तर में नक्सलवाद 40 किलोमीटर के दायरे में सिमट गया था। यह सरकार तो केवल इवेंट कर रही है। मुख्यमंत्री यह बताएं कि 2024 के बाद में उन्होंने कितने कैंप बनाए, बस्तर में लिया ऐसा क्या किया, बस्तर के लिए लिया ऐसा क्या लिया, वे उपलब्धि बता सकते हैं। आज के पहले जितने नक्सली सरेंडर किया उनका डिटेल तो यह दे नहीं पाए। बिजली पहुंचाने का काम किए। जो पूरे क्षेत्र में पिछले 15 साल की सरकार ने 3000 स्कूल बंद किए, उन स्कूलों को चालू करने का काम किए। स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाए और साथ ही कि हमारी सरकार में सुरक्षा बलों का कैंप बिठाने का काम किए।
और 2023 तक पूरे बस्तर क्षेत्र में सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सिमट चुके थे 2023 चुनाव से पहले तक। साथ ही वहां के नक्सल प्रभावित लोगों के लिए, परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए वनोपज 65 प्रकार की खरीदी, डेनेक्स जैसा कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां शुरू किए। इस तरह की कई मूलभूत सुविधाएं बस्तर की आम जनता, वहां के आदिवासियों को कांग्रेस की सरकार ने मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम किया। उधर बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जो है एनडीए के प्रत्याशी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में जो विश्वास और विकास का मार्ग बना, उसी के प्रतिबिंब के रूप में बिहार की जनता का उत्साह दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की उमंग इस बात को और मजबूती दे रही है कि बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से जीत तय है। इस विषय पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए अटैची तैयार किए गए बैठे विष्णुदेव साय को सूची में ही जगह नहीं दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ ऐसे ही हालात हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भी हैं। बेचारे बिहार चुनाव के लिए अटैची तैयार करके रखे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय कुछ दिन पहले बिहार गए थे, कुछ अटैचियां वहां छोड़ के भी आए थे और बीजेपी नेतृत्व में स्टार प्रचारकों की जो सूची घोषित की गई है उसमें यूपी, आसाम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो शामिल हैं, हमारे वाले का नाम नहीं शामिल है। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाए थे, यही बताने के लिए सूची में नाम डाल देते। कल परसों बिहार भी जा रहे। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना, अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुख्यमंत्री जी बिहार प्रचार करने गए, हमने सुना है कि अपना पूरे सामानों का अटैची पैक भी कर लिए और कुछ अटैची को, कुछ सामानों को बिहार छोड़कर भी आए हैं ताकि बिहार फिर जाना पड़ेगा। लेकिन जब ऑल ओवर देखें कि जब पूरे बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुआ तो बेचारे हमारे मुख्यमंत्री का उस सूची में नाम ही नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है और यूपी के मुख्यमंत्री का नाम है, असम के मुख्यमंत्री का नाम है, हमारे मुख्यमंत्री का नाम ही गायब है। बेचारे बिहार हाईकमान को खुश करने के लिए बिहार दिवस तक बनाए छत्तीसगढ़ में, लेकिन तब भी उनका नाम नहीं जुड़ा। उधर मोजुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर करने का फैसला लिया था। भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 61 नक्सलियों ने आधिकारिक तौर पर जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाले हैं। ये नक्सली अपने साथ हथियार भी लेकर आए थे, जिसे सीएम फडणवीस को सौंपा गया। दरअसल भूपति नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर हैं। यह तेलंगाना के करीब नगर का रहने वाला है। 80 के दशक में माओवाद संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहा था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में यह मोस्ट वांटेड था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपति पर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अन्य राज्यों को मिलाकर ये 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनामी है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के तर्ज पर बस्तर में भी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए कार्यक्रम करने पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। पिछले 15 दिनों में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मामले में गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले 15 घंटे में इतनी ही संख्या में और नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं
इसमें काफी लोग हैं। आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान हैं, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहां पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आए, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सली खात्मे कमीशन मार्च 2026 पर काम कर रही है, जहां पर बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली हुई है। साथ ही आपको बता दें कि देश का ऐतिहासिक मामला देखने को मिल रहा है, जहां लाल आतंक के साये में पनपा माओवादियों ने हथियार डालने और सरकार की नीतियों से आकर्षित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय ले चुका है। वहीं प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की मौजूदगी में दक्षिण बस्तर जोनल कमेटी के सक्रिय 210 महावारियों ने भरमार बंदूकें, पिस्टल और एक AK-47 जैसे हथियार सहित सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। यह देश का पहला मामला था कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने अपने शीर्ष नेता के साथ आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण शाह, बस्तर आईजी सुंदरराज पी सहित प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी, सांसद महेश कश्यप और पूरा प्रशासन अमला की मौजूदगी में यह अद्भुत नजारा देश में पहली बार देखने को मिला, जहां पर हथियार लेस माओवादी संगठन ने अपने समूह के साथ सरकार की नीतियों से ओतप्रोत होकर मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें, उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। पूरे ही विषय पर सरकार की तरफ से बड़ी स्पष्टता है कि ये पुनर्वास है, पुनर्वास से नवा जीवन है। ये और कोई शब्द, कोई आत्मसमर्पण, सरेंडर ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी। और इसके लिए जिन जिन लोगों ने, विशेष रूप से जो सतीश जी, उन्होंने बहुत परिश्रम करके सारे ही लोगों को कन्विंस करके और जनता के बीच में काम करते हुए पुनः जनता के बीच में इस ढंग से काम करके सशस्त्र नक्सलिज्म को छोड़ करके और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करने का निर्णय किया है। इसका हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वागत किया है। माननीय अमित शाह जी ने सबको बधाइयां दी हैं और ये कहा है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए ये मील का पत्थर आज की यह घटना साबित होगी। बस्तर जिले के जगदलपुर शिक्षक संघ ने संयुक्त संचालक को हटाने के लिए सैकड़ों की संख्या में कमिश्नर और कलेक्टर को लिखित शिकायत दिया गया, जहां पर बस्तर शिक्षक संघ ने बस्तर जेडी राकेश पांडे पर आरोप लगाते हुए बताया कि जेडी के द्वारा बेवजह शिक्षकों को आए दिन परेशान किया जा रहा है और वेशभूषा पर भी टिक्का टिप्पणी किया जाता है। साथ ही स्कूलों में बेसमय पहुंचकर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि मध्याह्न भोजन का संचालन समूहों के माध्यम से सभी स्कूलों में किया जाता है। बता दें कि जिसे लेकर संभाग के काफी शिक्षक शिक्षिकाएं प्रभावित हो चुकी थीं और शिक्षक संघ ने बताया कि बगैर हिदायत के सस्पेंशन ऑर्डर निकालकर धमकी देने का काम भी संयुक्त संचालक के द्वारा किया जाता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। वहीं परेशानियों के देखते हुए वन और जलवायु मंत्री केदार कश्यप के पास भी लिखित शिकायत शिक्षक संघ के प्रदेश बॉडी ने किया और बस्तर जिले में सैकड़ों की तादाद में शिक्षकों ने जेडी हटाओ
बस्तर बचाओ का नारा लगाते हुए कलेक्टर और कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर शिकायत रूपी आवेदन दिया है। साथ ही शिक्षक संघ ने यह भी बताया कि तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। तो शिक्षक संघ ने संचालक के खिलाफ शिकायत की है। प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए ये हुजूम आप देख रहे हैं, जहां पर जो है शिक्षक संघ ने संयुक्त संचालक को हटाने के लिए सैकड़ों की संख्या में कमिश्नर और कलेक्टर को लिखित ज्ञापन देने के लिए ये जमावड़ा यहां पर हुआ और उन्होंने अपनी मांग रखी। लिखित ज्ञापन भी यहां पर सौंपा गया। साथ ही यहां पर बस्तर शिक्षक संघ ने बस्तर जेडी राकेश पांडे पर आरोप लगाते हुए जेडी के द्वारा बेवजह शिक्षकों को आए दिन जो है परेशान किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप जो है यहां पर लगाए हैं। और उसी के मद्देनजर ये जो शिक्षक संघ है संयुक्त संचालक को हटाने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहां पर एकत्रित हुए और कमिश्नर और कलेक्टर को लिखित शिकायत दी गई है, अपनी मांग की गई है। और साथ ही उन्होंने बताया कि अगर जो उनकी मांग है वो समय पर पूरी नहीं की गई तो आगे की जो आंदोलन की तैयारी है, उग्र आंदोलन की तैयारी है, वो की जाएगी। उधर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ स्वर्गीय काका लरांग साय स्टेडियम में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में सरगुजा सांसद माननीय चिंतामणि महाराज सामरिक क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक माननीय उद्देश्वरी पैकरा मौजूद रही। शंकरगढ़ एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जहां पर हजारों की तादाद में गणमान्य नागरिक फुटबॉल प्रतियोगिता समापन समारोह में मौजूद रहे। यहां के लोग फुटबॉल की बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता रुचि दिखाते हैं। स्टेडियम के चारों ओर जो खचाखच भरी हुई थी और ग्राम पंचायत महुड़िया की टीम विजय रही। 51,000 और शील्ड देकर जो है पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह के दौरान रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज सामरी क्षेत्र के विधायक मान्य उद्देश्वरीय बलरामपुर जिले के जिलाध्यक्ष हीरामणि निकुंज, शंकरगढ़ के जनपद अध्यक्ष चिंतामणि भगत, जनपद के उपाध्यक्ष प्रियवादा सिंहदेव, एसडीएम अनमोल टोप्पो मौजूद रहे। तो जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ और इस दौरान जो है लोकप्रिय विधायक मान्य उद्देश्वरी पैकरा मौजूद रही। प्रतियोगिता का समापन समारोह में यहाँ पर गणमान्य नागरिक लोग भी जो है मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहाँ पर लोग जो है एकत्रित हुए इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए, इस प्रतियोगिता को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे और साथ ही यहाँ पर जो टीम विजयी रही उसको 51,000 रुपए और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इसके बाद खेल प्रतियोगिता का समापन के दौरान जो है रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उधर कांग्रेस ने बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांकेर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर कार्यालय के बाहर लंबे समय तक अफरा तफरी का माहौल बन रहा। पुलिस प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में लेने के लिए समझाइश दी और प्रदर्शनकारियों को हटाया। प्रदेश भर में यह आंदोलन बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के आह्वान पर किया गया। इस तरह से बिजली लगातार बीजेपी शासन में आगे बढ़ाती जा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे मिलती थी और बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार में आते ही सबसे पहले इस चीज को खत्म किया और बिजली महंगी कर रही है। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार बिजली बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के समय जो घरों में बिल 150 रुपया 200 रुपया आता था, आज वो 2,500 3,000 आ रहा है। तो एक तरफ एक महिला के खाते में 1,000 डालकर दूसरी तरफ उसी महिला के परिवार से 2,500-3,000 रुपया बिजली का बिल बढ़ाकर वापिस बीजेपी लेने का काम कर रही है। ये खेल हम उनको खेलने नहीं देंगे और इसके कारण इसीलिए आज हमने प्रोटेस्ट किया और ये लगातार चलता रहेगा।
और ये बिजली चोर जो हैं इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर लगातार पैसों का, टैक्स का बोझ क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है छत्तीसगढ़ के लोगों को जितना मर्जी दुखी कर लें, छत्तीसगढ़ के लोग बाद में वोट दें या ना दें, बाद में वोट चोरी करके फिर से सरकार में आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने इनकी चोरी पकड़ ली है। अब वोट चोरी बीजेपी वालों को करने नहीं देंगे। जो चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उनको बनने नहीं देंगे। आयोजन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, सरकार ने किया था, और सपना चौधरी हमारे राज्य के अतिथि हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके जैसे उनके कमरे में जाकर तोड़फोड़ ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे प्रदेश में जितने भी 80% अपराधों में भारतीय जनता पार्टी और नेता कार्यकर्ता उनके शामिल हैं। ये जानबूझकर सिर्फ ये कांग्रेस को डाइवर्ट करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। उधर कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनी में रजत महोत्सव के अंतर्गत पंचायत स्तरीय रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसपास की ग्राम पंचायतों संबलपुर, झारा, इसलनारा, तोतर, हंगवा, चमेर, बोरगांव, खंडाम, करियाकाठा और मयूर डोगर के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष अनिता कोर्राम, उपाध्यक्ष टोमेंद्र ठाकुर, सरपंच कविता पोयम और पूर्व सरपंच रीना सोरी और विक्रम सोरी द्वारा छत्तीसगढ़ में तारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र बघेल ने बताया कि रजत जयंती उत्सव के तहत में जिले में संस्थावार विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पंचायत युवा संगठन की टीम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से कार्यक्रमों को सफलता मिली। सेक्टर प्रभारी कृष्ण कुमार पटेल ने जानकारी दी कि कुल 70 दानदाताओं ने पंजीयन कराया, जिनमें 20 महिलाएं और 50 पुरुष शामिल थे। ग्राम पंचायत सितली जनपद पंचायत कोंडागांव में त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों का सम्मेलन और कार्यशाला छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कोंडागांव विधानसभा विधायक बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उमसेडी मुख्य आर्थिक रूप से शामिल हुई। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में मनरेगा हितग्राही का ई-केवाईसी और बस्तर ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य नंद कुमार राठौर, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंचायतों के जनप्रतिनिधि ग्रामीण उपस्थित रहे। तो वहीं विधायक ने बस्तर ओलंपिक में भाग लेने के लिए ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया और अधिक से अधिक आवेदन करने की अपील की। साथ ही ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों ने शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। कोंडागांव कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह ने जिले के भ्रमण के दौरान विभिन्न शासकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेजों का सुव्यवस्थित और सुरक्षित प्रबंधन, नस्तियों पंजियों का समय पर संधारण, अध्ययन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी की तैयारी और बस्तर ओलंपिक के आयोजन के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन के साथ ही समय समय पर आयोजित होने वाले बैठकों को वीसी के माध्यम से करने और ई ऑफिस के बेहतर क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। वहीं कमिश्नर ने जिला पंचायत कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कहा कि शासन की मंशानुरूप बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। साथ ही पंजीयन में तेजी लाने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।